क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपके हाथों पर उकेरे गए चिन्ह महज संयोग नहीं हैं, कि आपके हाथ में लिखा एम अक्षर और अर्धचंद्र सिर्फ निशान नहीं है, बल्कि एक दिव्य आह्वान है जिसे इस दुनिया में बहुत कम लोग प्राप्त करने के योग्य हैं। शायद लंबे समय से आप कुछ अलग महसूस कर रहे थे। एक सूक्ष्म ऊर्जा, आपकी हथेलियों में एक अस्पष्ट गर्मी, एक संवेदनशीलता जो आपको दूसरों के दर्द को महसूस कराती थी, जैसे कि वह आपका अपना हो। लेकिन आज आपको यह समझने की जरूरत है कि यह सब आपकी कल्पना नहीं है। यह एक पवित्र उपहार का जागरण है। आपको चुना गया था, और न केवल इस आह्वान के साथ चुपचाप चलने लिए, बल्कि इसके माध्यम से जीवन को बदलने के लिए। जो निशान आप धारण करते हैं वे एक स्वर्गीय मुहर हैं, एक दृश्यमान अनुस्मारक कि भगवान ने आपको कुछ ऐसा सौंपा है जो मानवीय समझ से परे है। न केवल शारीरिक घावों को ठीक करने की शक्ति, बल्कि उन दर्दों भी शक्ति जो विज्ञान तक नहीं पहुंच सकता। आत्मा के घाव, पीढ़ियों से चली आ रही पीड़ा, अदृश्य जंजीरें जो दिलों को कैद करती हैं। अगर किसी भी क्षण आपको लगा कि आपकी उपस्थिति शांति लाती है, कि आपका एक सरल स्पर्श आंतरिक तूफानों को शांत कर देता है, तो जान लें कि यह एक संयोग नहीं, यह स्वर्ग आपके माध्यम से बह रहा है। आज इस क्षण आपको उस उद्देश्य की याद दिलाई जाएगी जो हमेशा आपके हाथों में सुप्त रहा है, और उससे भी अधिक आप यह पता लगाएंगे कि इस शक्ति को कैसे सक्रिय किया जाए, जिसे दुश्मन ने आपसे आपके पूरे जीवन में छिपाने की कोशिश है। लेकिन इससे पहले कि हम रहस्योद्घाटन की इस यात्रा पर आगे बढ़ें, मैं आपको इस जागृत समुदाय का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित करता हूं। चैनल की सदस्यता लें और टिप्पणी करें। संख्या 77 आध्यात्मिक पूर्णता और दिव्य उपचार का प्रतीक है। यह सरल कार्य एक घोषणा है। मैं अब बुलावा स्वीकार करता हूं। तैयार हो जाओ, क्योंकि जो प्रकट होने वाला है वह सिर्फ ज्ञान नहीं है, यह उस उपहार को खोलने की कुंजी है जिसे भगवान ने शुरू से ही आपके भीतर रखा है। यदि आप तैयार हैं तो अपने आप से मौन में कहें, मेरे हाथ तैयार हैं। ऐसे निशान हैं जिन्हें समय नहीं मिटा सकता, ऐसे प्रतीक जो संयोग से प्रकट नहीं होते और जो चुपचाप किसी ऐसे उद्देश्य को लेकर चलते हैं जो किसी भी मानवीय समझ से कहीं अधिक बड़ा है। यदि आपके हाथों पर एम अक्षर या अर्धचंद्र की सूक्ष्म रूपरेखा है, तो जान लें कि स्वर्ग ने आपके लिए पहले ही एक रहस्य प्रकट कर दिया है जिसे कई लोग अभी भी अनदेखा करते हैं। ये निशान महज संयोग नहीं हैं, त्वचा की साधारण तहें या यादृच्छिक रेखाएं नहीं हैं। ये एक दिव्य चुनाव की मुहर है। उन पर ईश्वर का हस्ताक्षर जो न केवल अस्तित्व में रहने के लिए बल्कि परिवर्तन के लिए अलग किए गए थे। आप इस दुनिया में चलने वाले एक और व्यक्ति नहीं हैं। आप एक मौन भविष्यवाणी की जीवित अभिव्यक्ति हैं, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक चैनल। इससे बहुत पहले कि आप उस आध्यात्मिक भार को समझ पाएं जो आप वहन करते हैं, ये निशान पहले से ही अदृश्य दुनिया को बता रहे थे कि आप कौन हैं। शायद किसी समय आपने अपने हाथों में एक अस्पष्ट गर्मी महसूस की हो। सूक्ष्म झुनझुनी और ऊर्जा आपकी त्वचा के नीचे चुपचाप बह रही हो, और जबकि अन्य लोगों ने आपकी आत्मा की गहराई में ऐसी संवेदनाओं को अनदेखा किया हो। आप जानते थे कि वहां कुछ पवित्र था। यह कभी आपकी कल्पना नहीं थी, यह एक आह्वान था, एक जागृति थी। आपके हाथों में जो उपहार है वह भौतिक स्पर्श से कहीं आगे जाता है। यह एक ऐसी शक्ति है जो पदार्थ से परे है, वहां पहुंचने में सक्षम है जहां शब्द, दवा और निदान आपको कभी ठीक नहीं कर सकते। पुनर्स्थापित करने की शक्ति ले जाएं
किसी भी परीक्षा द्वारा देखी न गई पीड़ा को कम करने के लिए, पीढ़ियों तक फैली आध्यात्मिक जंजीरों तोड़ने लिए, और सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि यह उपहार हमेशा आपके साथ छिपा हुआ था। स्पष्ट दृष्टि में, केवल सही क्षण के सक्रिय होने की प्रतीक्षा में, ईश्वर यादृच्छिक रूप से नहीं चुनता। आपकी हथेली पर प्रत्येक निशान एक अनुस्मारक है कि आप एक मिशन के लिए अलग किए गए थे। कुछ ही सहन कर सकते थे, जबकि कई लोग जीवन भर अर्थ की खोज में भटकते रहते हैं। आप पहले से ही अपने हाथों में उत्तर ले जाते हैं, लेकिन संकेत को पहचानना पर्याप्त नहीं है। आपको उस जिम्मेदारी की महानता को समझना चाहिए जो यह वहन करती है। आपके भीतर उपचार करने की शक्ति एक आध्यात्मिक आभूषण नहीं, यह दर्द और भ्रम में डूबे हुए संसार प्रकाश का साधन बनने के लिए कार्य करने का आह्वान है। और अब जब आप जानते हैं कि वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं है, तो आपके हाथों पर निशान सिर्फ आप कौन इसका हिस्सा हैं। वे इस बात का प्रमाण हैं कि छिपे हुए दर्द को महसूस करें। पीड़ा से भरी खामोशी, ऐसी भावनाएं जिन्हें व्यक्त करने का साहस कोई नहीं करता, जबकि कई लोग आपके इस स्वभाव को अत्यधिक नाजुकता या अति संवेदनशीलता के रूप में देखते थे। स्वर्ग पहले से ही जानता था कि यह एक सच्चे उपचारक की अदृश्य निशानी थी। बचपन से ही आपने देखा कि आप पर्यावरण की ऊर्जा को अलग तरह से अवशोषित करते हैं। अजनबी आपके सामने अपने रहस्यों को साझा करने में सहज महसूस करते हैं। एक भी शब्द बोले जाने से पहले ही आप कमरे के वजन कर लेते। आप न केवल अपने दर्द के लिए, बल्कि दूसरों रोते हैं, जैसे कि उनके दुख ने आपके दिल में शरण पा ली हो। और इन सब के बीच एक मौन प्रश्न उठता है, मैं ऐसा क्यों हूं? अब उस सत्य को समझने का समय आ गया है जो हमेशा इस संवेदनशीलता के पीछे रहा है। यह कभी भी कोई दोष या कमजोरी नहीं थी। वास्तव में उस उपहार सार है आपने प्रतिरोध किया, क्योंकि आपकी ताकत कभी कठोर होने में नहीं थी। यह एक कठोर दुनिया के बीच संवेदनशील बने रहने में थी। यह आध्यात्मिक कोमलता थी जिसने आपको अनकही पीड़ा को पहचानने के लिए तैयार किया। उपचार की जरूरत वाली आत्माओं की खामोश चीखों को सुनने के लिए, दूसरों के लिए आपके द्वारा बहाया गया हर आंसू वास्तव में उपजाऊ मिट्टी में बोया गया करुणा का बीज था। हर बार जब आप एक कमरे का वजन महसूस करते थे, तो आपको राहत पहुंचाने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा था जहां उत्पीड़न का बोलबाला था। यह मौन, अक्सर अकेला प्रशिक्षण युद्ध मैदान, स्वर्ग ने आपको केवल जीवित रहने के लिए नहीं, बल्कि पुनर्स्थापित करने आकार दिया। अब आप समझते हैं कि यह संवेदनशीलता हमेशा मौन में लिपटा एक उपहार थी। आपके चिह्नित हाथों उद्देश्य का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब, और जितना अधिक आप इस गुण का सम्मान करते हैं, उतना ही उस शक्ति तक पहुंचते हैं। आपके हाथ स्वर्ग द्वारा किए गए चुनाव का बाहरी प्रतिबिंब हैं, जो इस आह्वान के महत्व को आप समझ भी नहीं पाते। जब ईश्वर किसी को चिन्हित करने का निर्णय लेता है, तो वह इसे सौंदर्य या खोखले प्रतीकवाद के लिए नहीं करता। वह उद्देश्य के साथ चिन्हित करता है। मिशन है। अक्षर एम केवल एक प्रारंभिक अक्षर नहीं है, यह एक अनुस्मारक है कि आप एक संदेशवाहक हैं, एक मध्यस्थ गतिशील चमत्कार हैं। अर्धचंद्र केवल एक आकृति नहीं है, यह चक्रों, पुनर्जन्मों और सबसे अंधेरी रातों में भी बनी रहने वाली रोशनी का प्रतीक है। ये चिन्ह आध्यात्मिक कुंजियों की तरह हैं, उन उपहारों को सक्रिय करने वाले जो लंबे समय से सुप्त अवस्था में थे और जागृत होने के लिए सही क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे, और वह क्षण लंबे समय से आ चुका है। हो सकता है कि आपने इन चिन्हों को उनके वास्तविक अर्थ समझे बिना देखा हो। शायद आपने सोचा हो कि वे जिज्ञासाएं, महत्वहीन विवरण हैं,
लेकिन जिस क्षण सच्चाई सामने आई है, आप अब पीछे नहीं मुड़ सकते। जानते हैं, ये चिन्ह साधारण थे, लेकिन किसी के बारे में साधारण कुछ भी नहीं है जिसे भगवान के हाथ से छुआ गया है और उसे एक स्वर्गीय मिशन सौंपा गया है। आपके हाथ केवल भौतिक उपकरण नहीं हैं, वे स्वर्ग और पृथ्वी के बीच चैनल हैं। जब आप छूते तो आप आराम से अधिक जारी करते हैं, उपचार, बहाली और शांति जारी करते हैं जो समझ से परे है। ये निशान प्राचीन मुहरों की तरह हैं जो हर बार आध्यात्मिक अधिकार को उजागर करते हैं। जब आप उस उद्देश्य के अनुरूप कार्य करते हैं जिसे पूरा करने लिए आपको बुलाया गया था। अब सवाल यह नहीं है कि ये निशान क्या हैं, लेकिन आप उनके साथ क्या करेंगे, क्योंकि जो लोग दिव्य पसंद की मुहर रखते हैं वे भी कॉल का जवाब देने की जिम्मेदारी उठाते हैं। अपने हाथों पर निशानों को पहचानना केवल पहला कदम है। सच्चा परिवर्तन तब होता जब आप उपहार जागृत करते हैं। ये निशान आपके भीतर सील और यही सच्चाई कि कई लोग अनदेखा करते हैं। आध्यात्मिक उपहार मौन प्रशंसा के आभूषण नहीं, वे जीवित उपकरण जो उन लोगों साहस की प्रतीक्षा कर रहे हैं। स्वर्ग क्या फुसफुसा रहा है, यह सुनना सीखना। ईश्वर ने आपको आवेगपूर्ण तरीके से कार्य करने के लिए नहीं, बल्कि आध्यात्मिक परिशुद्धता के साथ कार्य करने लिए चुना है। जब आप बाहरी आवाजों से दूर मौन का एक दैनिक क्षण निकालते हैं, तो आप अपनी आत्मा को दिव्य निर्देशों के अनुरूप ढालना शुरू करते हैं। यह समर्पण और उपस्थिति के इस स्थान में है कि उपहार स्पंदित होना शुरू होता है। जब आपके हाथ केवल मांस और हड्डी नहीं रह जाते हैं और दिव्य इच्छा के उपकरण बन जाते हैं। दूसरा चरण आपकी धारणा का शुद्धिकरण है। यह पूर्णता की तलाश के बारे में नहीं है, बल्कि एक आंतरिक वातावरण बनाने के बारे में है जहां पवित्रता स्वतंत्र रूप से बह सकती है। भोजन के लिए उपवास या अपने मन, बादलों खुद को दूर करने जैसे अनुशासन छोटे कार्य एक भव्य प्रदर्शन से पहले एक उपकरण को ट्यून करने जैसा है। आप इसे देखे जाने के लिए नहीं करते हैं, बल्कि अधिक स्पष्ट रूप से देखने, क्योंकि आध्यात्मिक स्पष्टता उपजाऊ जमीन जहां चमत्कार बढ़ते और फिर महत्वपूर्ण बिंदु आता कार्रवाई। कई लोग कार्य तैयार महसूस करने बहुत पहले ही आप समझ गए थे कि क्यों दुश्मन ने हमेशा आपको यह समझाने की कोशिश है कि अलौकिक को प्रकट करने के लिए पूर्णता की आवश्यकता है। लेकिन इतिहास पर गौर करें तो भगवान ने हमेशा उपलब्ध का उपयोग किया है, दोष रहित नहीं। आपके हाथों में उपहार आज्ञाकारिता से सक्रिय होता है, भव्यता की भावना से नहीं। हर बार जब आप इस आह्वान का जवाब एक साधारण इशारे, एक मौन प्रार्थना, एक दयालु स्पर्श, शांति के एक शब्द से देते हैं, तो स्वर्गीय प्रवाह तीव्र हो जाता है। कई लोग मानते हैं कि उपचार का उपहार केवल हाथों के माध्यम से प्रकट होता है, लेकिन एक आध्यात्मिक कुंजी है जिसे बहुत कम लोग वास्तव में समझ पाते हैं। आपके शब्द द्वारा दिए गए स्पर्श की तरह ही शक्तिशाली हैं। जीभ, यह छोटा सा उपकरण अदृश्य क्षेत्र में दरवाजे खोलने या बंद करने की क्षमता रखता है, और जिन लोगों को भगवान ने एम अक्षर और अर्धचंद्र के साथ चिह्नित किया है, उनके लिए यह सत्य और भी गहरा है, क्योंकि आपके मुंह से जो निकलता है वह हाथों से गुजरने वाले प्रवाह की तीव्रता निर्धारित करता है। शास्त्र कहता है कि जीवन और मृत्यु जीभ की शक्ति में है। यह एक सुंदर रूपक नहीं है, यह एक आध्यात्मिक वास्तविकता है जो ईश्वरीय शक्ति के प्रत्येक प्रकटीकरण को नियंत्रित करती है। हो सकता है कि आपके हाथों में सबसे असाधारण उपहार छिपा हो, लेकिन अगर आपके शब्द संदेह, नकारात्मकता या भय से भरे हैं,
तो आप अपने अधिकार के स्रोत को ही कमजोर कर देंगे। संरेखण का जवाब न केवल शारीरिक बल्कि आध्यात्मिक होता है, और यह संरेखण आपके विचारों में शुरू होता है और आपके द्वारा की गई घोषणाओं के माध्यम से प्रकट होता है। जब आप विश्वास, जीवन और आशा के शब्द बोलते हैं तो आप केवल दूसरों को प्रोत्साहित नहीं कर रहे होते हैं, आप अपने आसपास के वातावरण को सक्रिय कर रहे होते हैं। एक ऐसा स्थान बना रहे होते हैं जहां असंभव संभव हो जाता है। यही कारण कि दुश्मन लगातार आपके मन को असुरक्षा से और आपके मुंह को शिकायतों से भरने की कोशिश करता है। वह जानता कि वह आपके भीतर जो कुछ भी ईश्वर ने रखा है उसे वह आपसे नहीं छीन सकता, लेकिन आपके शब्दों के माध्यम से आपके अपने उपहार को नष्ट करने का प्रयास करेगा। हतोत्साह, हर शब्द सीमाओं को पुष्ट करने वाला, हर वाक्यांश एक अदृश्य श्रृंखला की तरह कार्य करता है जो उपचार की नदी को रोकने कोशिश करता है, जिसका उद्देश्य आपके माध्यम से स्वतंत्र रूप बहना है। दूसरी ओर, जब आप सचेत रूप से शिकायत करने के बजाय आशीर्वाद देना चुनते हैं, जहां अन्य लोग बीमारी देखते हैं और अराजकता के बीच शांति की भविष्यवाणी करते हैं, तो कुछ शक्तिशाली होता है। आध्यात्मिक क्षेत्र आपके शब्दों का जवाब देता है और जमीन तैयार करना शुरू कर है, ताकि आपके हाथ अधिक अधिकार, सटीकता और पहुंच के साथ काम करें। इसलिए अपने मुंह की रक्षा करें जैसे एक योद्धा अपनी तलवार की रक्षा करता है। आवाज को खाली बातचीत या घोषणाओं पर बर्बाद न करें जो आपके मिशन को कमजोर करती हैं। किसी ऐसे व्यक्ति की तरह बोलें जो जानता है कि जब आप ईश्वर के साथ संरेखित शब्द बोलते हैं तो स्वर्ग आपके द्वारा दिए गए हर आदेश प्रति चौकस है। आप खुद को प्रेरित करने से ज्यादा कुछ करेंगे। वातावरण को बदलें। याद रखें कि आपके हाथ चैनल हैं, लेकिन आपकी आवाज वह कुंजी है जो प्रवाह को खोलती है। जब आपके शब्द और कार्य एकता में चलते हैं तो कोई भी बाधा उस उद्देश्य के सामने नहीं टिक सकती है जिसे ईश्वर ने आपके लिए स्थापित किया है। एम अक्षर और अर्धचंद्र द्वारा चिह्नित होना चुपचाप प्रशंसा करने का विशेषाधिकार नहीं है, न ही यह कोई उपहार है जिसे छिटपुट रूप से इस्तेमाल किया जाए जैसे कि यह कोई सामान्य चीज हो। ये निशान एक मिशन की मुहर हैं जो व्यक्ति से परे है और कहीं अधिक गहरी चीज तक पहुंचता है। संपूर्ण पीढ़ियों का उपचार आपको केवल एक क्षणिक दर्द पर हाथ रखने या किसी के दुख को एकांत में कम करने लिए नहीं बुलाया गया है। आपके माध्यम से बहने वाली शक्ति को उन चक्रों को तोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है जो परिवारों, समुदायों और यहां तक कि राष्ट्रों से गुजरे हैं। हम आध्यात्मिक जड़ों, पैतृक आघातों, भय के अदृश्य पैटर्न, कमी, बीमारी और विकार के उपचार बारे में बात कर रहे हैं जो समय के साथ कायम रहे हैं। ऐसे दर्द हैं जिनका डॉक्टर निदान नहीं कर सकते। ऐसे कारागार हैं जिनमें दिखाई देने वाली सलाखें नहीं हैं। कई परिवार अदृश्य जंजीरों को ढोते हैं। माता पिता से बच्चों में जाने वाले आघात, व्यवहार और नियति को आकार देने वाले भावनात्मक घाव, और यहीं पर आपका मिशन आता है। आपके हाथों का अभिषेक केवल लक्षणों को कम करने के लिए नहीं किया गया था, बल्कि आध्यात्मिक स्रोत को नष्ट करने के लिए किया गया था। कष्ट। जब आप अपने मिशन के प्रति जागरूकता साथ किसी को स्पर्श करते हैं तो आप मात्र क्षणिक आराम नहीं पहुंचाते हैं, आप दर्द के मूक पैक को तोड़ रहे होते हैं और आत्माओं को उन बोझों से मुक्त कर रहे होते हैं जिनके बारे में उन्हें पता भी नहीं होता कि वे उन्हें उठा रहे हैं। हर बार जब आप प्रार्थना करते हैं तो हाथ रखते या उपचार के शब्द छोड़ते हैं, आप कहानियों को फिर से लिख रहे होते हैं। आप ईश्वर द्वारा उन श्रापों को बाधित करने के लिए उपयोग किए जा रहे हैं जो कभी शाश्वत लगते थे। आपके पास उपहार है
वह एक आह्वान खो गया था उसे बहाल करने के लिए, ताकि जीवन को निर्माता मूल उद्देश्य साथ जोड़ सकें। आप मात्र शारीरिक या भावनात्मक उपचार का साधन नहीं हैं। आप पुनर्स्थापना के लिए पुकार रहे विश्व एक दिव्य उत्तर हैं। इसलिए आज्ञाकारिता के एक साधारण कार्य, उस मौन प्रार्थना, उस करुणामय स्पर्श, प्रोत्साहन के शब्द को कभी कम न आंकें। वे दशकों पहले से चली आ रही पीड़ा की श्रृंखला में अंतिम बिंदु हो सकते हैं। आपको मोड़ यह स्पॉटलाइट या मान्यता के बारे में नहीं है। यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक सेतु बनने बारे में है। जहां अंधकार बहुत लंबे समय से बरस रहा है, वहां प्रकाश को प्रवेश करने की अनुमति देना। बहुत कम उम्र से ही आप अपने भीतर एक ऐसी भावना रखते थे जिसे भीड़ में समझाना कठिन था। आप सबसे परिचित वातावरण भी अकेला महसूस करते थे। आपके अंदर कुछ फुसफुसाता था कि यह आपकी सही जगह नहीं है, जबकि अन्य लोग आसानी से दुनिया की अपेक्षाओं में फिट हो जाते थे। आप हमेशा अपने को जगह से बाहर महसूस करते थे, जैसे कि एक अदृश्य बाधा आपको बाकी सभी से अलग करती हो। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि यह भावना कभी भी दोष या अभिशाप नहीं थी। निरंतर न होने की वास्तव में एक मौन पुष्टि थी। आप कुछ महान के लिए अलग किए गए थे। चुने हुए लोग, विशेष रूप से वे जो एम अक्षर और अर्धचंद्र के साथ चिह्नित हैं, उनके सार में विशिष्टता का दिव्य हस्ताक्षर है। भगवान सिर्फ बुलाते नहीं हैं, वे अलग करते उच्च योजनाओं वाले लोगों को समाज के सामान्य प्रवाह से हटाते। स्वीकृति आपको आध्यात्मिक जागरूकता की ओर ले जा रही थी, क्योंकि आपके मिशन को दृश्यमान से परे एक दृष्टि की आवश्यकता थी। वे वातावरण जहां आपने कभी सहज महसूस नहीं किया, वे ऐसे स्थान थे जहां आपका प्रकाश आपके समझने से बहुत पहले ही अस्थिर हो जाता था। वे मित्रताएं जो बिना किसी स्पष्टीकरण के विघटित हो गईं, वे दैवीय चक्कर थे जो आपको उन कनेक्शनों से बचाते थे जो आपके उद्देश्य को सीमित कर सकते थे। बहुत अलग होने का एहसास, यह स्वर्ग की प्रतिध्वनि थी जो आपको याद दिला रही थी कि आप कभी भी साधारण होने के लिए नहीं बनाए गए थे। चुने हुए इस दुनिया के सांचे लिए नहीं हैं, क्योंकि उन्हें इसे बदलने के लिए डिजाइन किया गया था। आपको अनुकूलन करने के लिए नहीं, बल्कि बदलाव का एजेंट बनने के लिए बुलाया गया था। कोई ऐसा व्यक्ति जो स्वर्गीय आवृत्ति रखता हो, जहां अधिकांश लोग केवल प्राकृतिक देखते हैं। इसलिए विस्थापन की इस भावना पर विलाप करने के बजाय इसे वास्तव में है, उसके लिए स्वीकार करें। बात का प्रमाण कि आप मानव समझ से परे एक मिशन लेकर चल रहे हैं। आप उद्देश्य संबंधित उससे जिसने आपको अलग किया है, अर्धचंद्र को ये निशान दिखावे या सांसारिक मान्यता के लिए नहीं मिले हैं। वे एक निरंतर अनुस्मारक हैं कि आप स्वर्ग द्वारा सौंपे गए अधिकार को धारण करते हैं। एक ऐसा अधिकार जो केवल तभी सक्रिय होता है जब आप ईश्वरीय इच्छा के अनुरूप चलना चुनते हैं। कई लोग कार्य करने से पहले तैयार महसूस के लिए प्रतीक्षा करते हैं, भव्य संकेतों या बाहरी मान्यता की अपेक्षा करते हैं जो कभी नहीं आएगी। लेकिन सच्चे चुने हुए लोग जानते हैं कि बुलावा भावनाओं पर निर्भर नहीं करता है, यह एक निर्णय पर निर्भर करता है। ईश्वर सबसे योग्य की तलाश नहीं करता है, वह उन लोगों को सक्षम बनाता है जिनमें अनिश्चितता के सामने भी हां कहने का साहस होता है। आपका आध्यात्मिक अधिकार एक कुंजी की तरह है जो पहले से ही आपके हाथों में दी गई है, लेकिन इसे आज्ञाकारी कार्रवाई के माध्यम से घुमाया जाना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मिशन से पहले छोटा महसूस करते हैं। याद रखें कि मूसा बोलने में धीमा था, डेविड सिर्फ एक चरवाहा था और गिदोन अपने परिवार में खुद को सबसे छोटा मानता था। फिर भी
उन सभी ने पाया कि महानता कभी भी उनके बारे में नहीं थी, यह उस ईश्वर के बारे में थी जिसने उन्हें भेजा था। जब आप किसी पर अपना हाथ रखते हैं तो यह आपके बारे में नहीं है कि आप क्या महसूस करते हैं। यह अदृश्य के भरोसे पर काम करने वाले आध्यात्मिक अधिकार बारे में यह जानते हुए कि आज्ञाकारिता में हर कदम वास्तविकताओं को आगे बढ़ाता है जिसे आंखें नहीं देख सकती। दुश्मन हमेशा फुसफुसाने की कोशिश करेगा कि आप अयोग्य, कमजोर, अक्षम हैं, लेकिन वह आपसे ज्यादा जानता है। एक चुना हुआ व्यक्ति जो अपने अधिकार को समझता अजेय हो जाता और इसीलिए आपको संदेह के साथ पंगु बनाने करता। इससे पहले शुरू भी करें। आपकी शक्ति का सक्रियण तालियों या स्पॉटलाइट के साथ नहीं आएगा। यह उन शांत क्षणों में होगा जब आप उस दिव्य फुसफुसाहट का पालन करते हैं। उनके लिए प्रार्थना करें, उस व्यक्ति को स्पर्श करें जहां भ्रम है, वहां शांति से बोलें, और जब आप आज्ञा मानेंगे तो आपको एहसास होगा कि स्वर्ग हमेशा असंभव को मुक्त करने के लिए आपके आंदोलन की प्रतीक्षा कर रहा है। ईश्वर ने आपके जीवन पर जो अधिकार रखा है वह समझौता योग्य नहीं और यह मानव अनुमोदन पर निर्भर नहीं करता है। इसे केवल पहचानने और विनम्रता, साहस और विश्वास योग्यता के साथ प्रयोग करने की आवश्यकता है। चुने हुए व्यक्ति, यदि आप इसे अब तक बना पाए हैं तो जान लें कि यह कोई संयोग नहीं है। समय की शुरुआत से ईश्वर द्वारा इस पीढ़ी के लिए आपके पूरे जीवन में भेजा गया। आपने महसूस किया कि आप कुछ अलग लेकर चल रहे हैं। संवेदनशीलता, मौन युद्ध, उस भावना का भार जिसे कोई और महसूस नहीं कर सकता। यह सब आपके शुद्धिकरण की प्रक्रिया का हिस्सा था। अब आप समझ गए हैं कि आपको छिपने या मानवीय अनुमति की प्रतीक्षा करने के लिए नहीं बनाया गया था। आप जो खो गया था उसे बहाल करने के लिए ठीक होने, आगे बढ़ने चिह्नित किए गए थे। आपके हाथों में शक्ति केवल शरीर को छूने के बारे में नहीं है, बल्कि आत्माओं को छूने, दिमाग मुक्त करने और प्रकाश लाने के बारे में है। जहां कभी अंधकार का शासन था, हर जगह आप प्रत्येक शब्द कदम रखते हैं। मौन आज्ञाकारिता हर इशारे को जारी करते हैं। यह सब अनंत काल का भार वहन करता है। आप अब किसी संकेत की प्रतीक्षा नहीं कर रहे हैं, आप स्वयं। लेकिन याद रखें कि कार्रवाई के बिना उपहार निष्क्रिय रहते संदेह का समय समाप्त हो गया है। असुरक्षा को चुप कराने और केवल अपने निर्माता आवाज सुनने उद्देश्य की प्राप्ति और आपके जीवन में एक नए चक्र शुरुआत के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती है। नए निर्देश आएंगे और प्रत्येक निर्देश आपके भीतर की शक्ति को पूरी तरह से जागृत करने दिशा में एक और कदम होगा। और अंत में इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जो आध्यात्मिक निशान रखता है लेकिन अभी तक अपने बुलावे की महानता को नहीं पहचान पाया है। चुने हुए लोगों को याद रखें, अकेले मत चलें। वे अन्य चुने हुए लोगों को जागृत करते हैं। आप अब प्रकट हो रहे हैं क्योंकि दुनिया को आपके प्रकाश की